आज हम लोग जो है विज्ञान में प्रकाश पाठ को अध्ययन करेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट। प्रकाश जो है, प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश क्या है? हमारा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित कर वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ठीक है, प्रकाश नहीं हमें स्वयं दिखाई पड़ता है, ये क्या करता है? हमें वस्तुओं को दिखाता है। अगर आंखें बंद कर लेंगे तो आपको अंधेरा से नजर आएगा। इसकी परिभाषा अगर लिखेंगे तो लिखेंगे आप, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित कर वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ये इसकी हो गई प्रकाश की परिभाषा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित कर वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। अब हम आते हैं प्रकाश के स्रोत। कि प्रकाश के स्रोत क्या है? तो प्रकाश का स्रोत होता है हमारा जो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, सूर्य है। प्राकृतिक स्रोत जिसमें सूर्य आ गया, सूर्य का तारे आदि। इसके बाद मानव निर्मित या कृत्रिम स्रोत, जिसमें आएगा आपका बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती आदि। ये आपके जो है प्रकाश के स्रोत हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित या कृत्रिम स्रोत। फिर इसके बाद आएंगे आप प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में सबसे पहले आप जो है इसमें प्रकाश जो है हमारा कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। फिर सेकंड नंबर, और इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जो है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों
अगला पॉइंट अकॉर्डिंग चौथा, इसकी जो विभिन्न माध्यमों में चाल अलग अलग होती है, लेकिन निर्वात में, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तीन गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁻⁰ मीटर प्रति सेकंड, या अगर इसको किलोमीटर में बताएंगे तो हम लोग बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो वहां पे लिखना पड़ेगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके ऐसे ही मतलब और अन्य भी गुण मिल जाएंगे कि हमारा जो प्रकाश जो है परावर्तन होता है, तो परावर्तन होने के बाद वो जो है अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, या अपवर्तन होता है तो अपवर्तन होने पर एक माध्यम से मतलब दूसरे माध्यम जाएगा तो उसको जो है अविलंब की ओर मुड़ना पड़ता है या अविलंब से दूर हटना पड़ता है। ऐसे तमाम इसके गुण मिलेंगे। इसकी तरंग दैर्ध्य अगर लिखना चाहें कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हमारी जो है कितनी होती है, तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा प्रकाश, उसके स्रोत, प्रकाश के गुण। अब पढ़ेंगे आप लोग प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम में मतलब प्रकाश जिन माध्यम से या जिस माध्यम से होकर जाता है, जिन माध्यम से होकर जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम और प्रकाशिक माध्यम हमारे जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक पारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक, और तीसरा अल्प पारदर्शक। ये आपके प्रकाशिक माध्यम हो गए, पारदर्शक, अपारदर्शक और अल्प पारदर्शक। पारदर्शक मतलब इसके नाम से पता चला, पारदर्शक मतलब पार कर जाना। किसी माध्यम में जो प्रवेश करेगा तो उसको पार कर जाएगा। जैसे कांच, कामा वायु, इसमें से जो प्रकाश को गुजारा जाएगा तो हमारा उससे पार कर जाएगा। फिर अपारदर्शक में जिसमें से प्रकाश हमारा पार ना कर पाए, मतलब जिस माध्यम को, उसको कहेंगे अपारदर्शक। तो इसमें हमारा आएगा दीवार, फिर अल्प पारदर्शक जिसमें से हल्का सा मतलब पार हो जाए, उसको कहेंगे अल्प पारदर्शक। इसमें आएगा हमारा तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा कागज या खुदरा कांच। इसके बाद हम आएंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश किरण
मतलब प्रकाश किरण जो है इसको बोलते हैं लाइट रे। मतलब जब प्रकाश किसी पथ पर सरल रेखा में चलता है तो उसके इसी पथ को हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण का पथ। जब प्रकाश किसी माध्यम में सरल रेखा में चलता है, किसी माध्यम में सरल रेखा में चलता है तो इसे प्रकाश पथ प्रकाश पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। कि जब प्रकाश किसी माध्यम में सरल रेखा में चलता है तो इसे इसी प्रकाश पथ को इसी प्रकाश पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। और जब प्रकाश चलता है तो हमारा एक समूह में चलता है, जिसे हम जब प्रकाश किरण समूह में होती हैं या चलती हैं तो इसे प्रकाश किरण समूह कहते हैं। इसके बाद आता है कि हमारा प्रकाश किरण समूह जो है इसके अंतर्गत हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 3 भागों में। एक अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर। अभिसारी प्रकाश कुंज में क्या होता है, प्रकाश हमारा कईयों तरफ से आता है, भिन्न भिन्न दिशाओं से आ रहा है और आकर के जो है किसी एक बिंदु पर मिल गया। कि जब प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं से चलकर आया और एक बिंदु पर आकर एकत्र हो गया तो उसे हम कहेंगे अभिसारी। और अपसारी में कि एक बिंदु से प्रकाश हमारा भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल गया, यह कहलाएगा हमारा अपसारी। फिर समांतर में आते हैं। समांतर में मतलब जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर हों, चलिए इस तरीके से। कि जब प्रकाश किरणें हमारी एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं तो ये हमारा जो कहलाएगा समांतर किरण पुंज। तो अब अभिसारी मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर एकत्र हो गया। अपसारी में एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में चला गया। फिर समांतर में एक दूसरे के समानांतर होना।
पंद्रह लोग बना के समझाओ ज़रा राव। अब हम आते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरण हमारी किसी चमकदार या चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। तो यह घटना जो हमारी कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये जो है हमारे पास एक चिकना या चमकदार या पॉलिश किया हुआ तल है और इस पर हमारी ये प्रकाश की किरण पड़ी। अब प्रकाश की किरण पड़ने के बाद क्या हुआ, इसे टकराकर ये ऐसे निकल गई दूसरी साइड। और इसके बीच में अगर हम एक अभिलंब खींचते हैं लंब रूप में तो यहां पर इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण और इसका नाम होगा अभिलंब। और इनके बीच में जो ये कोण हमारा बनेगा इसको कहेंगे आपतन कोण। इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो प्रकाश का परावर्तन जब परिभाषा इसकी लिखनी होगी तब आप लिखेंगे जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का चिकने तल से प्रकाश का चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही
प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो आपने लिखा है चित्र में दिखाई पड़ रहा है कि हमारा पॉलिश किया हुआ तल है, इसमें प्रकाश की किरण पड़ रही है, पड़ने के बाद वो टकरा कर लौट गया। अब इसी से संबंधित हमारे नियम भी आते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम इसमें लिखेंगे परावर्तन के नियम जो होते हैं हमारे दो होते हैं। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो। तो नियम लिखने के लिए भी आपको ये चित्र आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ये चित्र जो है इसी के आधार पर ही आपके नियम भी लिख जाएंगे। मतलब प्रकाश का परावर्तन भी, उसके नियम भी। तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, जिसमें पहला आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब। आपतन बिंदु पर अविलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम आपका चित्र से ही उठ गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में है। ऐसे फिर इसका दूसरा नियम लिखेंगे हम लोग। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। बराबर मतलब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। जहां कोण आई क्या कहलाएगा? आपतन कोण। अब कोण आर परावर्तन कोण। जो ये चीज मिल रहा है यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर ही होता है।